हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सार्थक ट्यूशन क्लासेस। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए, तो आज की क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा पिक्चर बेस में करते हैं और समझते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। तो मैं अभिराज पाल एक बार फिर से मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको आज चुटकियों में खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिवर करेंट और रिवर स्ट्रीम का जो बात आता है, अ रिवर फ्लो एट अ करेंट ऑफ दैट स्ट्रीम, जब सवाल में दिया जाता है तो दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब नदी की धारा, मतलब एक धारा से ये बहती है, इसी को सवाल में पूछा जाता है एट अ स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम या फिर करंट बोला जाता है उसमें। ठीक है, अप करंट या डाउन करंट जो भी आपको सवाल में दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, अगर हम बोट को पानी में लेकर जाते हैं तो उसको चलाते हैं हम स्टिल वाटर में। अगर हम स्टिल वाटर को बात करें, जो पानी ठहरा हुआ है, तो हम उसको जब चलाएंगे तो हमारा एक स्पीड होता है, उसको अगर हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम उसको चला रहे हैं, यानी कि ये हमारा ताकत है जिस ताकत से हम बोट को चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रिवर होता है वो भी एक स्पीड से बहता है, जिसे सवाल में करेंट या फिर स्ट्रीम बोला जाता है। तो इसका स्पीड अगर हम लोग ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर तो क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानते हैं, जो स्ट्रीम है वो जो बहता है वो ऑलवेज अप टू डाउन की ओर बहता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे को लेकर जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम अप में है और ये पानी जा रहा है इस तरफ, मतलब ये जा रहा है डाउन की ओर। ठीक है, अगर हम बात करें, हम अगर डाउन में हैं और हम जा रहे हैं अप की तरफ, लेकिन फिर भी जो स्ट्रीम है वो किस तरह बहेगा? डाउन की ओर ही बहेगा। ठीक है जी। तो इसमें देखा जा रहा है कि अगर हम डाउन की ओर जाते हैं तो हमारा जो स्पीड है इसमें हमको फ्री में एड ऑन हो जा रहा है रिवर का करंट या फिर स्ट्रीम, जो हमारे साथ जुड़ जा रहा है बिना हमारे मेहनत के, वो हमारे साथ जुड़ गया। लेकिन हम जब डाउन से अप आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? हमें पीछे को धक्का दे रहा है, क्योंकि हम कुछ फोर्स को काटते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो हमारा जो एक्स जो स्पीड है उसको अपोज क्या कर रहा है? करंट, यानी कि हमारे स्पीड को कम कर रहा है, एक्स माइनस वाई कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, इस केस में देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, अप की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था स्ट्रीम बहता है अप टू डाउन, तो ये हमारा स्पीड है x और हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, और ये आ रहा है नीचे की ओर। ये क्या है? ये स्ट्रीम है जिसको हमने लिया y वेरिएबल, और ये x है। ये क्या है? ये हमारा स्पीड है, बोट का स्पीड है। तो देखिए, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और स्ट्रीम नीचे की ओर आ रहा है। किस केस में? जब हम अप स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्पीड को अपोज कर रहा है स्ट्रीम का स्पीड, तो हमारे स्पीड को कम कर दे रहा है, यानी कि x माइनस वाई कर दे रहा है। तो ये हमारा स्पीड आ गया जब हम अप स्ट्रीम ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब हम डाउन स्ट्रीम
आ रहे हैं, बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। तो हमारा जो स्पीड है बोट का वो है x, और स्ट्रीम का स्पीड जो है y, जो कि ऑलवेज अप से डाउन की ओर बहता है। तो ये हमारे साथ हमारे डायरेक्शन में बह रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्पीड को ऐड कर दे रहा है, हमारे स्पीड को बढ़ा दे रहा है। किस केस में, जब हम डाउन ट्रेवल करते हैं। तो इससे यही चीज मालूम पड़ता है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इन केस फर्स्ट, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड जो है हमारा x माइनस वाई होगा ऑलवेज, और सेकंड, इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, हमारा जो स्पीड होगा, मतलब बोलने से बोट का स्पीड होगा, वो होगा x प्लस वाई ऑलवेज। बस बच्चों, ये दो चीज को हमेशा याद रखना। अपस्ट्रीम में x माइनस वाई होता है स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई होता है। बस अगर ये याद है तो चैप्टर चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट सवाल की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो है आपके पेज नंबर 65 में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या पूछा जा रहा है सवाल में। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अच्छा, अपस्ट्रीम भी ट्रेवल कर रहा है, डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल कर रहा है 10 आवर्स में। ठीक है, फिर इन 13 आवर्स, अच्छा जी, फिर 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट टू द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। चलिए इस केस में क्या बोला जा रहा है, एक बोट जो है अप वे में भी जा रहा है और डाउन भी आ रहा है, और उसे टाइम लग रहा है 10 आवर्स। फिर सेकेंड केस में वो अगेन अपवर्ड्स भी जा रहा है और डाउनवर्ड्स भी आ रहा है, उस केस में उसको 13 आवर्स लग रहा है। आपको पता लगाना है कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या है और स्ट्रीम का स्पीड क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर ट्रेवल अपस्ट्रीम कर रहा है एंड आपका कितना 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कर रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, अगेन द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 40, और जैसे मैंने कहा था अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, ऑलवेज x माइनस वाई होगा। डाउनस्ट्रीम में टाइम अगेन द सेम रेशियो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 55 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम में ऑलवेज क्या होगा, स्पीड x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये टोटल ट्रैवलिंग में, मतलब वो अपस्ट्रीम मतलब कहीं पहुंच रहा है, डाउनस्ट्रीम मतलब वापस आ रहा है, तो उसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 13 आवर्स। तो देखिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये कैसे बना, अगेन हम एक अपस्ट्रीम गए, वापस नीचे आए, तो टोटल हमको टाइम लग गया 13 आवर्स। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए पहले इक्वेशन क्या था लिख लेते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन था आपका 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, आपका है 40 अपॉन x माइनस वाई
प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 13। अब देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा रिड्यूसिंग द टर्म, आपको टर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट p इक्वल 1 अपॉन x माइनस वाई एंड q इक्वल 1 अपॉन x प्लस वाई। हमने p और q का वैल्यू ले लिया 1 अपॉन x माइनस वाई एंड 1 अपॉन x प्लस वाई। अब ये वैल्यू को अगर हम जब पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहां आपको मिल जाएगा 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, देन 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। अब इसमें हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये जो है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने से क्या है, जब वैल्यू बड़े होते हैं और देखिए सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, हम LHS और RHS को कोई भी नंबर से डिवाइड करके हम उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला नहीं सकते, नंबर के वैल्यू बड़े हैं, तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस केस में क्या करना है, इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है, टाइम बच जाएगा। चलिए मैं फटाफट a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिख देता हूं और फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल इनका फॉर्मूला आपको एक इजी वे में सिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। b1 का वैल्यू है आपके पास 44 इंटू c2 का वैल्यू है आपके पास -13, माइनस b2 का वैल्यू है आपके पास 55, c1 का वैल्यू है आपके पास -10 इज इक्वल टू q अपॉन c1 का वैल्यू है आपके पास -10 इंटू a2 का वैल्यू है आपके पास 40 माइनस c2 का वैल्यू है आपके पास इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -13 और a1 का वैल्यू है आपके पास 30, ठीक है, और 1 अपॉन a1 का वैल्यू है आपके पास 30, b2 का वैल्यू है आपके पास 55 माइनस a2 का वैल्यू है आपके पास 40 एंड b1 का वैल्यू है आपके पास 44। अब इसे फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास p अपॉन 44 इंटू -13, तो 44 इंटू -13 करेंगे तो आपको मिलेगा ये 572, लेकिन ये माइनस में रहेगा, ये -13 है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा, करेक्ट, लेकिन क्या हो जाएगा 550, देन अगेन q, अब -10 इंटू 40 दैट इज -400। अब देखिए माइनस माइनस, ये देखिए ये जो है ना माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस माइनस ये जो साइन है आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड 13 इंटू 30 दैट इज 390, ओके। अब 1 अपॉन 30 इंटू, देखिए दोनों पॉजिटिव में है ना, तो 30 इंटू 55 करेंगे तो आपको मिलेगा 1650 एंड माइनस 40 इंटू 44 करेंगे तो आपको मिलेगा 1760, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस 572 प्लस 550, तो देखिए ये नेगेटिव साइन है जो कि ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा -22 बचेगा। यहां पर भी नेगेटिव साइन ग्रेटर है तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका -10। यहां पर क्या है, अगेन द सेम थिंग, नेगेटिव साइन ग्रेटर है तो यहां आपका बच जाएगा -110, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको p को एक बार 1 से कंपेयर करना है, फिर q को आपको अगेन 1 से कंपेयर करना है।
तो चलिए पहले p को कंपेयर कर लेते हैं। तो p अपॉन -22 इज इक्वल टू 1 अपॉन -110। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू -22 अपॉन -110, माइनस कैंसिल हो गया और ये कट के कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन 5। अब q को कंपेयर करते हैं, q अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन -110। ये क्या हो गया, q इज इक्वल टू -10 अपॉन -110। अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये करके क्या बच जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन 11। तो देखिए आपको यहाँ पे p का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन 5, q का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन 11। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू p। देखिए p का वैल्यू हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, देखिए ये स्टार्टिंग में हमने लिया था p का वैल्यू लिया था 1 अपॉन x माइनस वाई और q का वैल्यू हमने लिया था 1 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, p का वैल्यू आपको क्या मिला 1 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये आपका एक और इक्वेशन आ गया जिसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने लिया था q और q का वैल्यू क्या मिला आपको 1 अपॉन 11 मिला। ठीक है, तो 1 अपॉन 11 क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन x प्लस वाई। अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 11, जो आपका एक और इक्वेशन आ गया इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई तो कट जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है। तो हम इसके यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, x माइनस वाई इक्वल्स 5 एंड x प्लस वाई इक्वल 11। ये कट गया, ये आपके पास आया 2x इक्वल 16। तो x इक्वल क्या हो गया आपके पास 8 हो गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था बोट का स्पीड लिया था, बोट का स्पीड लिया था स्टिल वाटर में। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, अब हम लेते हैं x इक्वल टू 8 तो हमें क्या मिल जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब ये क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 8, माइनस वाई इक्वल टू -3, ये कट गया तो y की वैल्यू आ गई 3। ये क्या था, ये था स्ट्रीम का स्पीड। तो हमें हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग फाइनली आंसर लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ द बोट in still water is equal to 8 kilometer per hour, correct, and the speed of the stream is equal to 3 kilometer per hour। तो आपको दोनों आंसर मिल गए, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 67 से। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जाता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। चलिए तो इसको चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ सवाल में पूछा क्या गया है और बोला क्या गया है। देखिए इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है जो टाइम लिया जा रहा है वो 2 आवर्स लिया जा रहा है और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 20 किलोमीटर। ठीक है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है अगेन इसमें टाइम दिया है आपको 2 आवर्स और इसमें डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 4 किलोमीटर। लेकिन दोनों में देखिए फर्क क्या है। इसमें ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये हो रहा है आपका डाउन स्ट्रीम, करेक्ट। और इसमें जो हो रहा है आपका डिस्टेंस ट्रेवल वो हो रहा है अपस्ट्रीम। तो इसीलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है अपस्ट्रीम में विद द सेम टाइम टेकन इन द डाउनस्ट्रीम कम है। क्यों? इसमें जो है इसमें जो स्ट्रीम का जो करंट है, जो स्ट्रीम का करंट है वो क्या कर रहा है, बोट के स्पीड को अपोज कर रहा है, यानी कि x माइनस वाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें जो है जो बोट का स्पीड है और जो करंट है उसका स्पीड डाउन में प्लस हो जा रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कम हो रहा है। और आपको फाइंड आउट करना है स्पीड इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देन डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है इसमें बेटा क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो करेंट का स्पीड है और जो स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई हो गया। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, वो स्टिल वाटर के स्पीड को अपोज करेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन में डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे, ये रेशियो लेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ठीक है, डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा 12 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा स्पीड, और टाइम कितना है 2 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा पहला इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल्स 10, ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में जो है जो कि आपका क्या हो रहा है अपस्ट्रीम हो रहा है, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा,
स्पीड अपोज करेगा स्ट्रीम का स्टिल वाटर के स्पीड से। तो इसमें कंडीशन अगेन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 4 किलोमीटर, और इसका जो स्पीड होगा करेंट के स्पीड माइनस हो जाएगा इसमें इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन विद द सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/2 इक्वल टू x माइनस वाई, जो कि आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। पहला इक्वेशन आया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड आया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सीधा प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो जा रहा है, इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए प्लस वाई माइनस वाई तो एलिमिनेट हो गया है, यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो लिख लेते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 6, सो माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था स्पीड ऑफ द करंट, x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था स्पीड इन द स्टिल वाटर। तो बस आपका आंसर यहाँ पे आ गया, बस अभी आपको बस यहाँ पे लिख देना है हेंस द स्पीड of Ritu in still water equals 6 kilometer per hour and the speed of the current equals 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम करेंगे, और हाँ नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं और भी नए 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड वो लेकर आने वाला हूँ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही मेरे फैमिली के मेंबर्स हो। एज अ सब्सक्राइबर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सजेशन ही हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं और जो 3 सवाल जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्या है। तो ये है वो 3 एक्स्ट्रा हॉट्स आप बोल सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में हमने आज जो किया वो था एनसीईआरटी के 2 सवाल। ठीक है, अब ये 3 सवाल बच जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के पास बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू मेरे बच्चों, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, गुड लक।